अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं नकाश अरशद। नंबर 3 के इस लेक्चर में आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है कांग्रुएंसेस। कांग्रुएंस का जो कंसेप्ट है ये सर कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने पेश किया था। इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी आसान भी है, इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह आपको। तो मैं सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम लेट कर लेते हैं कि m कोई एक फिक्स्ड इंटीजर है और दो इंटीजर a और b कॉन्ग्रुएंट होंगे अगर ये फिक्स्ड इंटीजर m इन दोनों के डिफरेंस को डिवाइड कर दे। यानी m डिवाइड करेगा a माइनस b या b माइनस a को भी डिवाइड कर सकता है, डिफरेंस को डिवाइड करे। ठीक है, तो अगर m a माइनस b को डिवाइड करेगा तो हम कहेंगे a जो है वो कॉन्ग्रुएंट है b के। ठीक है, यही मैंने यहां पे लिख दिया कि टू इंटीजर्स a एंड b आर कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो m। उनका वो कॉन्ग्रुएंट तो होंगे बट मॉडुलो क्या होगा, मॉडुलो वो फिक्स इंटीजर होगा जो हम चूज करेंगे। ठीक है, तो इफ m डिवाइड देयर डिफरेंस, तो m उसको डिवाइड कर दे किसको, उन दोनों के डिफरेंस को। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं a कॉन्ग्रुएंट b मॉड m। यहां पे मॉड का मतलब है मॉडुलो। ठीक है, अगर m इस डिफरेंस को डिवाइड नहीं करेगा तो हम कहेंगे a इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू b या b इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू a। तो वही यहां पे मैंने लिख दिया कि इफ m डज नॉट डिवाइड्स a माइनस b देन a एंड b आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। उसकी नोटेशन हम क्या यूज करेंगे, तो उसमें हम कॉन्ग्रुएंट का जो सिंबल होता है, ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है, इसके ऊपर हम एक क्रॉस लगा देंगे। तो अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल देखते हैं। सपोज ये हमारे पास एक एग्जांपल है, हम देखते हैं क्या ये जो मैंने रिलेशन लिखा है क्या ये होल्ड करता है। तो आप गौर करें, एज 5 डिवाइड्स 16 माइनस 6, 16 माइनस 6 क्या आएगा 10, यानी 5 10 को डिवाइड कर रहा है, इट मींस 16 कॉन्ग्रुएंट होगा 6 के और उसका मॉडुलो क्या होगा m होगा। अब ये जरूरी नहीं है कि ये जो 16 है ये 6 के ही कॉन्ग्रुएंट हो। ठीक है, हम ये नंबर चेंज करके यानी मॉडुलो अगर हम फिक्स रखें और इस एक इंटीजर को भी फिक्स करें तो यहां पर वैल्यूज हमारी चेंज हो सकती हैं। जैसे हम यहां से ये भी तो लिख सकते हैं 16 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलस m। देखें 16 माइनस 1 क्या आएगा 15 और 15 भी तो 5 पे डिवाइड होता है। ठीक है, इसी तरह हम 6 की बजाय कोई और इंटीजर भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 1 लिखा है, आप किसी तरह इसको भी चेंज कर लें, कोई और इंटीजर लिखकर देख लें, 9 लिखकर देख लें, 16 9 के भी कॉन्ग्रुएंट होगा। तो यहां से हमें ये पता चलता है, बट ये जो इंटीजर्स हैं ये चेंज हो सकते हैं। ठीक है, इसी तरह इसको देखें माइनस 11 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। एज 4 डिवाइड माइनस 11 माइनस 1, इसका मतलब है 4 किसको डिवाइड कर रहा है माइनस 12 को, तो ऑब्वियस है 4 माइनस 12 को डिवाइड करता है, तो इट मींस ये जो हमने रिलेशन लिखा है तो ये रिलेशन भी होल्ड करेगा। ठीक है, उसके बाद इसको देखें 13 इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 2, उसकी रीजन एज 7 डज नॉट डिवाइड, 13 माइनस 2 क्या आएगा 11, तो देखें 7 11 को डिवाइड नहीं करता, इट मींस 13 2 के कॉन्ग्रुएंट नहीं है। हाँ, अगर हम इंटीजर चेंज कर दें, b की जगह हम यहाँ कोई और इंटीजर लिखें तो हो सकता है कि ये रिलेशन होल्ड कर जाए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं रेसिड्यू की डेफिनेशन। रेसिड्यू का मतलब क्या है कि अगर दो इंटीजर्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों एक दूसरे का रेसिड्यू होंगे। यानी इफ a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड m, तो देन a is residue of b and b is residue of a। तो यहाँ पर अगर हम इसी एग्जांपल को देखें तो हम कह सकते हैं कि 16 जो है वो रेसिड्यू होगा किसका 6 का। इसी तरह हम कह सकते हैं कि जो 6 है वो रेसिड्यू किसका है 16 का। किस मॉडुलो के रिस्पेक्ट, मॉडुलो 5 के रिस्पेक्ट। तो मॉडुलो मेंशन करना जरूरी है कि आप किस मॉडुलो का रिस्पेक्ट देख रहे हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसे हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन का थ्योरम, तो उसको हम बाद में प्रूव करेंगे। पहले कुछ और इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं उनको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम। कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम का क्या मतलब है, अगर आपका मॉडुलो m है और आप उसका कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम बनाना चाहते हैं
such that every integer is congruent to exactly one integer of the set। तो कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम की एग्जांपल देखते हैं। अगर हमारे पास मॉडुलो 4 है और हम उसका कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, 4 से छोटे जितने भी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, नॉन नेगेटिव का मतलब क्या है कि उसमें जीरो इंक्लूड हमें करना पड़ेगा, तो 4 से छोटे जितने भी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं उन सब का जब हम एक सेट फॉर्म करेंगे तो वो सेट इस मॉडुलो 4 का कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम कहलाएगा। इसी तरह 4 से बड़े ये जो इंटीजर्स हैं 5, 6, 7, 8 ये भी मॉडुलो 4 का कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम बनाते हैं। किस तरह से बनाते हैं देखें, अगर हम 5 को 4 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो रेसिड्यू मिलेगा, जो रिमाइंडर मिलेगा, रेसिड्यू का बेसिकली मतलब है रिमाइंडर, तो जब हम 5 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या है 1। जब हम 6 को 4 पे डिवाइड करेंगे अपने मॉडुलो पे तो क्या आएगा 2, 7 को डिवाइड करेंगे 3 और 8 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0। तो आप देखें क्या ये वही वाले इंटीजर्स नहीं है जो हमने पहले लिखे थे, तो इट मींस ये भी कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम फॉर्म कर रहे हैं किसका 4 का, और ये भी कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम किसका फॉर्म कर रहे हैं 4 का। नेक्स्ट डेफिनेशन है रिड्यूस्ड रेसिड्यू सिस्टम। तो रिड्यूस्ड रेसिड्यू सिस्टम जो है मॉडुलो m का वो क्या होता है, वो ऐसे इंटीजर्स का सेट होता है जिनका अगर हम मॉडुलो m के साथ जीसीडी फाइंड करें तो वो 1 आना चाहिए। ये जो हमने लिखा है कि ऐसे इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर्स, हम यहाँ पे सेट ऑफ इंटीजर्स को RI से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। और ये कौन से इंटीजर्स हैं जिनका हम जीसीडी लें किसके साथ, मॉडुलो के साथ, और वो जीसीडी किसके इक्वल आना चाहिए 1। तो जीसीडी 1 के इक्वल आने का मतलब होता है कि ये जो इंटीजर है ये m के साथ रिलेटिवली प्राइम है। इसको भी हम समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। देखें हमारे पास एग्जांपल है, अगर हमारे पास मॉडुलो 6 है, ठीक है, मैं यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ, मॉडुलो हमारे पास क्या है 6 है, यानी m की वैल्यू हमारे पास है 6, और हम इसका रिड्यूस्ड रेसिड्यू सिस्टम बनाना चाहते हैं तो पहले तो हम देखेंगे कि इसके कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम में कौन कौन से इंटीजर्स आते हैं। वो आते हैं 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये इसका कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम बनाते हैं। इस कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम में से हम उन इंटीजर्स को चूज करेंगे जिनका 6 के साथ जीसीडी 1 आई, या जो 6 के साथ रिलेटिवली प्राइम होते हैं। तो यहां से आप गौर करें तो कौन कौन से आएंगे, 0 को छोड़ दें, 0 इसमें शामिल नहीं होगा। 1 और 6 का जीसीडी क्या होता है 1 होता है। 2 और 6 का जीसीडी ऑब्वियस है ये 1 नहीं है, छोड़ दें। 3 और 6 का जीसीडी भी 1 नहीं है, छोड़ दें। 4 और 6 का जीसीडी भी 1 नहीं है, इसको भी छोड़ दें। क्या बचा पीछे 5। तो हमारे पास जो सेट बचा इसमें सिर्फ 2 इंटीजर्स हैं 1 और 5, और इन दोनों का जीसीडी 6 के साथ 1 बनता है। इट मींस ये जो हमने सेट ऑफ इंटीजर्स बनाया है ये सेट ऑफ इंटीजर्स रिड्यूस्ड रेसिड्यू सिस्टम कहलाएगा, किसका, मॉडुलो m का। तो ये कुछ बेसिक डेफिनेशन थी, उम्मीद है आपको क्लियर हो रही होंगी जी। तो नेक्स्ट चलते हैं हम एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ कांग्रेस की तरफ। तो बेसिकली ये 6 प्रॉपर्टीज हैं, इन्हें हम एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ कांग्रेस बोलते हैं। तो प्रॉपर्टीज पे जाने से पहले आपको एक छोटी सी डेफिनेशन बता दूं, कांग्रेस रिलेशन। तो अगर ए और बी कांग्रेंट होंगे तो हम कहेंगे जो ए और बी के दरमियान ये जो रिलेशन बन रहा है इस रिलेशन को हम नाम देंगे ये कांग्रेस रिलेशन है। तो इसी रिलेशन से रिलेटेड ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तो मैं आपको ये सारी स्टेटमेंट इनके पढ़ के समझा देता हूँ। अगर हमारे पास m कोई एक फिक्स पॉजिटिव इंटीजर है और a b c d कोई से भी इंटीजर है, ठीक है, m जो होगा वो पॉजिटिव होना जरूरी है, जबकि a b c d ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है या नॉन नेगेटिव है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इन इंटीजर्स के लिए फॉलोइंग 6 रिजल्ट्स जो है ये होल्ड करेंगे। पहला रिजल्ट क्या है कि हर इंटीजर a अपने आप के कॉन्ग्रुएंट होगा विद रिस्पेक्ट टू मॉडुलो m। तो इस प्रॉपर्टी का नाम भी है, हम इस प्रॉपर्टी को नाम दे देते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ये जो प्रॉपर्टी है कि हर इंटीजर अपने आप के कॉन्ग्रुएंट होता है, इस प्रॉपर्टी को रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी का नाम दिया जाता है। सेकंड प्रॉपर्टी है कि अगर a कॉन्ग्रुएंट है b के तो b कॉन्ग्रुएंट होगा a के। तो ये प्रॉपर्टी जो है इसका नाम क्या होता है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी बोलते हैं हम इसको। ये सेकंड प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो थर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर a कॉन्ग्रुएंट है b के मॉडुलो m, b कॉन्ग्रुएंट है a के मॉडुलो m,
तो हम कह सकते हैं ए कॉन्ग्रुएंट होगा सी के मॉडुलो एम। तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। और अगर पहली तीन प्रॉपर्टीज को हम कंबाइन करें तो इन तीनों का एक नेम है, इसे हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो अगर आपसे डिमांड की जाती है कि आप प्रूव करें कि जो कॉन्ग्रुएंस रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो बेसिकली आप इस प्रूफ में फर्स्ट थ्री प्रॉपर्टीज को प्रूव करके देंगे। ठीक है, बाकी प्रॉपर्टीज के नेम नहीं है, पहले तीन का ही नाम है। और ये तीनों प्रॉपर्टीज अगर हम कंबाइन कर दें किसी भी रिलेशन पर, ये तीनों प्रॉपर्टीज अगर होल्ड करें तो हम कहते हैं वो जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी देखें, अगर ए कॉन्ग्रुएंट है बी मॉडुलो एम और सी कॉन्ग्रुएंट है डी मॉडुलो एम, तो ए प्लस माइनस सी कॉन्ग्रुएंट होगा बी प्लस माइनस डी के। ठीक है, यानी आप लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो राइट को भी राइट में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंस रिलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट है, इसी प्रॉपर्टी का बी पार्ट है कि अगर आप लेफ्ट को लेफ्ट से मल्टीप्लाई करते हैं और राइट को राइट से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी कॉन्ग्रुएंस के रिलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। देन ए कॉन्ग्रुएंट है बी मॉडुलो एम, तो अगर आप बोथ साइड पर किसी भी इंटीजर सी से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी कॉन्ग्रुएंस के रिलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और लास्ट प्रॉपर्टी है कि अगर आप कॉन्ग्रुएंस के रिलेशन को किसी कॉमन डिवाइजर पे डिवाइड कर दें तो तब भी कॉन्ग्रुएंस के रिलेशन पे फर्क नहीं पड़ता। तो देखें कि ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉडुलो एम इफ एंड ओनली इफ ए डिवाइडेड बाय सी बी डिवाइडेड बाय सी मॉडुलो एम बाय सी। तो हमने ए बी और एम तीनों को सी पे डिवाइड किया क्योंकि सी इन तीनों का कॉमन डिवाइजर था। तो ये 6 प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें हम एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंस बोलते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इन 6 प्रॉपर्टीज का प्रूफ करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। आज का लेक्चर जस्ट इंट्रोडक्शन था कॉन्ग्रुएंस का और उसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज का। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम थ्योरम्स और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।